सो रिवाइज तो हो चुका है, राइट ना। आई होप आप लोगों ने प्रैक्टिस भी की होगी कल वाले सेशन की, क्लासेस वगैरह की। मैं जल्दी उसको यूट्यूब पे डालूंगा आज, या फिर आज ही पॉसिबल रहा तो करूंगा उसका अपलोड। यहाँ पे देखना, हम लोग बोल रहे थे कि H3 पे हम लोग आईडी यूज करेंगे। सो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, स्टाइल टैग के अंदर हम लोग आईडी लगाएंगे, आईडी यूज करेंगे। तो मैं एक आईडी बनाता हूँ, लाइक हम लोग बोलते हैं हेडिंग, हेडिंग नाम का एक आईडी बनाना है, ठीक। अब मैं उसको यूज करूंगा यहाँ पे, बट उसके पहले मैं कुछ CSS यूज करता हूँ यहाँ पे। सो हम लोगों ने कलर प्रॉपर्टी देखा, कलर तो मैं रेड करता हूँ इसको, ठीक है, रेड कलर कर लेता हूँ। एंड देन हम लोग फिर आईडी को यूज करेंगे यहाँ पे नॉर्मली, जैसे हम लोग क्लास पे यूज करते हैं वैसे, ठीक। बट इसको रिपीटेडली नहीं करना, क्या करना है, इसको यूनिकली यूज करेंगे, एक एलिमेंट के लिए एक आईडी रहेगा। इसका बेनिफिट मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को, जब जावास्क्रिप्ट हम लोग पढ़ेंगे तभी बताऊंगा इसका यूज। अभी तो एक ही यूज है इसका, समझ लो कि यूनिक यूज करना है हमको। अगर किसी एक एलिमेंट पे कुछ लगाना है तो उस केस में हम लोग यूज करेंगे, ओके। अगर रीयूज करना है तो क्लास यूज करेंगे, ठीक। सो चलो रन करके देखते हैं इसको कैसे हो रहा है ये। कहाँ पे है, कॉपी पाथ, एंड देन चलो यहाँ पे, ओके। कुछ इस तरह से रेड कलर आ रहा है। सो क्या वैसे ही केस में है, अगर मैं अच्छा ये ऐसा भी नहीं कर सकते, हाँ ऐसे समझना मत, लाइक मैंने दूसरा आईडी बनाया और क्लास की बाजू में मैं कैसे स्पेस देकर लिख रहा हूँ यहाँ पे ID2, इस तरह से नहीं होता ये, क्योंकि ये यूनिक है ना। तो यूनिक जैसे इसके इसमें है यूनिकनेस, तो वैसे हम लोग को यूज करना है। फिर भी हम लोग डॉक्यूमेंटेशन पे चलते हैं, यहाँ पे MDN ID सिलेक्टर, यहाँ पे देखो ID सिलेक्टर पे चलते हैं। सो यहाँ पे देखो CSS ID सिलेक्टर मैचेस एन एलिमेंट बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ एलिमेंट्स ID एट्रीब्यूट, ठीक है, जो मैंने आपको बताया इस तरह से। इन ऑर्डर फॉर द एलिमेंट टू बी सिलेक्टेड, द ID मस्ट मैच एग्जैक्टली द वैल्यू गिवन इन द सिलेक्टर। यहाँ पे कहीं ना कहीं लाइक यहाँ पे देखो नो द सिंटैक्टिक लेवल नॉट स्पेसिफिकली, नीचे देखेंगे कहीं ना कहीं इसका और भी होगा अच्छे से लिखा, शॉर्टकट में दिया है काफी लोगों ने, ठीक है चलो कोई नहीं। हमको अभी तो काफी सिलेक्टर्स देखने में, अभी तो बेसिक बता रहा हूँ, आप लोग कुछ इस तरह के भी देखेंगे हम लोग आगे, ओके। मतलब अलग अलग देखेंगे, अभी तो सिंपल लेवल पे हम लोग, चलो छोड़ो इसको, मैंने बोला उस पर आप समझ जाएंगे उतनी काफी है। तो इस तरह से तो हम लोग क्या करते हैं, एक आईडी तो बना लिया, ओके। अभी क्लास यूज करते हैं, मतलब ये है हुआ आईडी का यूज, ओके। आईडी मैंने बनाया और आईडी को यूज किया, दैट सिंपल, इतना ही। बट इन केस हम लोगों ने क्लास और आईडी दोनों को भी यूज किया, तब क्या होगा हमें ये देखना है। क्लास हम लोग बनाते हैं यहाँ पे, लाइक मैं बनाता हूँ, अच्छा आप आज सोच रहे हैं क्वेश्चन आ रहा होगा, यार सेम क्लास और सेम आईडी नाम का बना सकते हैं हम लोग, लाइक मैंने हेडिंग नाम का क्लास भी बनाया और हेडिंग नाम का आईडी भी बनाया। तो देखते हैं, चलो मैं दिखाता हूँ। क्लास में यहाँ पे लिखता हूँ, सॉरी कलर पेल ग्रीन लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, देन में यहाँ पे क्लास लगा, क्लास हेडिंग। गेस करो कौन सा कलर आएगा, गेस करो एक बार, मैंने रिफ्रेश नहीं किया अभी तक, गेस करो आप लोग, क्या लगता है आपको। देखो यहाँ पे मैंने आईडी भी लाया और क्लास भी लगाया, तो कौन सा आएगा कलर टेक्स्ट को, रेड आएगा या फिर पेल ग्रीन आएगा। क्या लगता है आप लोगों को। पेल ग्रीन। या चलो देखते हैं, लुक यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया इसको, देखो फिर भी रेड ही कलर है। व्हाई, बिकॉज आईडी हैज हाई प्रायोरिटी। मतलब क्या है कि आप कितने भी क्लासेस यूज करो, लाइक देखो मैंने कितनी भी क्लासेस यूज किए, नीचे मैंने और एक क्लास बनाया, समझो कि हेडिंग 2, इस तरह से मैंने क्लास बनाया और उसमें मैं अलग कलर ले रहा हूँ, अरे कलर कलर ग्रीन, सिंपल। आया रिफ्रेश किया, कुछ फर्क हुआ क्या। देखो कितनी भी क्लासेस बनो, बट यहाँ पे प्रायोरिटी किस को है, ज्यादा प्रायोरिटी आईडी को, तो आपका आईडी हमेशा काम कर रहा है, राइट। अभी समझा आपको, मतलब क्लासेस आप कितने भी यूज करो उसके ऊपर। अच्छा मैंने यूज नहीं किया, एक मिनट, इसका मैं कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पे स्पेस लगा के यहाँ पे डाल रहा हूँ। देखो मैंने रिफ्रेश किया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि प्रायोरिटी, अभी देखो मैं चलता है यहाँ पे सिलेक्टर्स प्रायोरिटी इन CSS, ओके। यहाँ पे देखो प्रायोरिटी W3 के ऊपर भी बढ़िया तरीके से इन लोगों ने बताया होगा यहाँ पे, बट हम लोग इस पे चलते हैं। इन लोगों ने भी देखो ओवरराइडिंग इनलाइन स्टाइल्स, ओवरराइडिंग हम लोग को अभी पता है, बट ये इनलाइन स्टाइल्स क्या है वो हम लोग देखेंगे आगे चल के। देखो यहाँ पे बता रहे लोग हाउ टू ओवरराइड, अच्छा ये नॉट इंपॉर्टेंट वाला हैक है ना, जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। इन लोगों ने यार काफी मतलब बाकी की चीज तो उसका देखेंगे नहीं हम लोग, चलो W3 पे चलते हैं। W3.org प्रायोरिटी लेवल ऑफ सिलेक्टर्स,
कैलकुलेटिंग द सिलेक्टर स्पेसिफिसिटी इसको बोलते हैं हम लोग जो है। तो देखो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे देखो स्टाइल एट्रीब्यूट जो होता है उसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी थी। अभी हम लोग तो यहाँ पे इधर आईडी वाला, आईडी को प्रायोरिटी हाई, उसके बाद क्लास की बारी है, नंबर ऑफ अदर एट्रीब्यूट्स एंड सूडो क्लासेस इन द सिलेक्टर। ओके, सी नंबर ऑफ एलिमेंट नेम्स एंड सूडो एलिमेंट्स इन द सिलेक्टर। इनको हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं कैसे। देखो इन लोगों ने एग्जांपल देखे, हम लोग बताया कि अगर मैं सब सिलेक्टर यूज करूँ साथ ही में, जैसे अब तक मैंने जितने बताया आपको, तो क्या होगा हम लोग देखते हैं अभी। ठीक है, ये तो हम लोगों ने देख लिया क्या है, ये प्रायोरिटी लेवल क्या है इसका। पहले स्टाइल एट्रीब्यूट को होगा, मतलब क्या कि हम लोग जाएंगे अगर यहाँ पे और मैं जाके स्टाइल एट्रीब्यूट लिख दूंगा यहाँ पे, एंड देन मैं यहाँ पे कलर दे दूं ना, अगर इसको दे दूं मैं शायद ब्लू कर लेते हैं, चलो। सो अब इसका जो कलर है ना ब्लू हो जाएगा। वाई, क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको होती है, इस स्टाइल एट्रीब्यूट को। तो मैं भी यहाँ पे मेंशन करते चलता हूँ प्रायोरिटी, इस तरह से सिंपल प्रायोरिटी, प्रायोरिटी। ठीक है, इस तरह से फिर हम लोग क्या करेंगे, प्रायोरिटी बनेगी। पहले सबसे पहले मैंने स्टाइल एट्रीब्यूट को बोला, ओके स्टाइल एट्रीब्यूट। देन व्हाट सेकंड किसको होती है देखते हैं। सेकंड हम लोगों ने जैसे इसने इन लोगों ने यहाँ पे बताया नंबर ऑफ आईडी एट्रीब्यूट्स इन द सिलेक्टर इक्वल टू बी, मतलब इन लोगों ने एक वो दिया है तो आईडी हम लोग देखते हैं कि इन लोगों ने बोला है वैसे होता है बेसिकली। पहले समझा होगा आपको स्टाइल को पहली प्रायोरिटी, ओके फर्स्ट प्रायोरिटी। आपने कितने भी चाहे सीएसएस लिख ली और मैंने आके डायरेक्टली इसके ऊपर स्टाइल यहाँ पे लगा लिया, इनलाइन सीएसएस। इसको इनलाइन सीएसएस भी बोलते हैं ना, हम लोगों ने पढ़ा है ऑलरेडी इनलाइन सीएसएस। तो इसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी, ये हमेशा चलेगा। ठीक है, इसको लेना देना नहीं, फिर आपने कितने आईडी यूज किए, कितने क्लास यूज किए, जैसे ही ऐसे लिख दिया तो ये चलेगा। ओके, फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, क्या ओवरराइडिंग सीन यहाँ पे भी होगा? लाइक सोचो अभी मैंने क्या किया, इस आईडी में मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे बॉर्डर लिख रहा हूँ, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ग्रीन। तो लेट्स सी क्या होता है। देखो बॉर्डर आ गई, क्यों पता है? देखो मैंने क्या बोला था, आपने सब चीजें अप्लाई की, तो उसमें से अगर जो रिपीट हो रही है वो लास्ट होगी वर्क। ओके, जैसे कि हमारा प्रीवियस रूल है, इसमें से भी क्लासेस में का रूल भी है। अब देखो हमने हेडिंग के ऊपर क्या लगाया, बॉर्डर लगाई। अब वही सोचो मैंने इसके ऊपर लगाई। अभी आप लोग मुझे बताएंगे, अभी मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग मुझे बताएंगे यहाँ पे क्या कौन सी कलर की बॉर्डर आने वाली, कौन सी बॉर्डर आएगी। कल वाला रूल याद रख के मुझे आंसर देना, कौन सी बॉर्डर आएगी। काले ग्रीन। ओके, बाकी आंसर किसी लोगों का, मतलब और भी लोग है ना, उन लोग भी देखो कौन सी आएगी। एक बार फिर से चेक करो, मैंने जो अभी बोला ना स्टार्टिंग में स्टेटमेंट, उसके हिसाब से और प्रायोरिटी को देख क्या। ग्रीन ग्रीन। चलो आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन, यहाँ पे देखो कौन सी आई, देखो यहाँ पे। अच्छा ये एक मिनट रुको, मैं कलर चेंज करता हूँ यहाँ पे, फिर आपको समझेगा। रेड आई, क्यों पता है? क्योंकि हमारी प्रायोरिटी यहाँ पे देखी जाएगी। प्रायोरिटी ऑलवेज किसको है, इसको। अगर सपोज इन केस हम लोगों ने क्या किया, इसको प्रायोरिटी की हम लोगों ने, ये जो है स्टाइल, इसमें मैंने बॉर्डर लिख दिया, यहाँ पे मैंने बॉर्डर बना दिया, लाइक बॉर्डर कोलन 5 पिक्सल सॉलिड, सॉलिड हम लोग बनाते हैं येलो। ठीक है, सो अब कौन सा चलेगा, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको, इस स्टाइल एट्रीब्यूट को। आईडी से भी ज्यादा प्रायोरिटी, राइट ना, आईडी से भी ज्यादा प्रायोरिटी है, तो कौन सा चलेगा, स्टाइल चलेगा। अगर देखो अभी दिखाता हूँ, रिफ्रेश चला, यहाँ पे बोल रहा हूँ वैसे हो रहा है ना, प्रायोरिटी के हिसाब से काम हो रहा है ना। यस सर। यस, देखा आप लोगों ने, कुछ इस तरह से चल रहा है हमारा। सो लेट्स सी क्या करते हैं हम लोग। अभी तो हम लोगों ने देखा स्टाइल एट्रीब्यूट पे हाई प्रायोरिटी, देन आईडी सिलेक्टर, ये हमें समझ आया। देन थर्ड किसको है वो हम लोग देखेंगे। अच्छा एक चीज हम लोगों ने यहाँ पे आई थिंक मुझे लगता है यूज केस करना चाहिए, वो ये तो आया होगा आपको समझ में, क्लास स्टाइल एट्रीब्यूट और आईडी, इसमें से किसको होगी ज्यादा प्रायोरिटी। पहले स्टाइल एट्रीब्यूट को होगी, देन आईडी चलेगा, एंड देन क्लासेस के बारे में बात होगी। बट एक चीज हम लोग अभी भी भूल गए, क्या कि सिंपल अगर मैंने S3 अप्लाई किया यहाँ से तो क्या होगा। लाइक मैं इसको करता हूँ कलर, कुछ अलग करना पड़ेगा यार कलर इसको, कोरल करते हैं चलो, ये कलर। तो अब हमारे को चेक करना है कि कौन सा कलर आएगा। S3 मैंने किया है देखो, तो अब सोचना है हमें ये S3 कलर इसके ऊपर आएगा, ये आईडी वाला आएगा, या फिर ये क्लासेस। ये तो बात पक्की हमारी कि क्लासेस वाला क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसको थर्ड नंबर की मतलब थर्ड नंबर की प्रायोरिटी। फर्स्ट ये प्रायोरिटी है, सेकंड ये, ओके सॉरी, फर्स्ट ये,
हमारा स्टाइल एट्रीब्यूट, सेकंड आईडी और थर्ड क्लास। बट इसको क्या प्रायोरिटी फिर डायरेक्टली, चलो देखते हैं, रिफ्रेश। कुछ फर्क हुआ क्या? देखो यहाँ पे कुछ फर्क हुआ नहीं हुआ, जैसे थे वैसी प्रायोरिटी चल रही, राइट ना। मतलब इसके लगाने से कोई फर्क नहीं हुआ हमें, नहीं हमारा देखो यहाँ पे कुछ फर्क हुआ क्या? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमारा जो है कलर ब्लू दिख रहा है, मतलब हमारा स्टाइल एट्रीब्यूट चल रहा है, क्योंकि इसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है। इसका मतलब क्या है कि ये चलेगा ही चलेगा। ठीक है, अभी मैं इसको थोड़ी देर के लिए बाजू में रखता हूँ। ओके, मतलब मैं एग्जैक्टली इसको कॉपी कर लेता हूँ नीचे और ऊपर वाले को कमेंट कर लेता हूँ। ठीक है, इस तरह से। सो देन अभी बात करते हैं हम लोग कि स्टाइल एट्रीब्यूट को हटा के बात करेंगे। अब क्या चलेगा, देखो हाँ ऊपर, ऊपर देखो, फिर यहाँ पे देखो क्या चलेगा, क्या लगता है? कंफ्यूजन वाला नहीं है, थोड़ा सा एकदम गलत है तभी चलेगा। बोलो तो क्या, ट्राई तो करो आप लोग, बस एक बार ट्राई करके देखना चल रहा है कि चलेगा, क्या आएगा। ओके चलो मैं बता देता हूँ, कोई नहीं। रिफ्रेश, कौन सा चला, देखो तो यहाँ पे रेड बॉर्डर प्लस रेड कलर, मतलब हमारा आईडी चला। सिंपल, सेम वही प्रायोरिटी वाला सीन। फर्स्ट हमारा स्टाइल एट्रीब्यूट जो हम लोगों ने हटाया है, अभी हमारे केस में स्टाइल एट्रीब्यूट है क्या? नहीं है। तो उसके बाद किसको हैश प्रायोरिटी? आईडी को। तो कुछ भी हो जाए, कितने भी आए, आईडी रहा तो वो चलेगा। ठीक है, इसके लिए मैंने बोला था कि ये यूनिक है, ये इसको यूनिकनेस के लिए यूज करना है हमको, एक के लिए एक ही यूज करना है। ठीक है, समझा अभी? बस आपको ये चीज याद रखनी है, प्रायोरिटी, बस इतना ही, कुछ भी नहीं। स्टाइल एट्रीब्यूट है तो स्टाइल चलेगा, आईडी है तो आईडी चलेगा। ओके, देन क्लास की बारी आती है। ओके, अब हम लोग दो, अभी इसमें से ना हम लोग गेम में से आईडी को हटा देते 1 मिनट के लिए, ठीक है? क्योंकि अभी हमें पता है आईडी चलने वाला है, स्क्वायर प्रायोरिटी है। बट हमें क्लास में और इस सिलेक्टर में देखना है कि दोनों में से कौन चलता है। देखिए हम लोगों ने पहले क्या किया, पहले आईडी में स्टाइल एट्रीब्यूट में चेक किया, फिर आईडी में क्लास में चेक किया। अब हम लोग क्लास में और जो दूसरा है ना हमारा टैग बेस, उसके ऊपर चेक करेंगे। ठीक है, तो आईडी को मैं हटाता हूँ यहाँ से, देन हम लोग सॉरी हटाता नहीं, मैं इसको इसको कमेंट करता हूँ, नीचे एक लाइन देता हूँ इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे देखो, अच्छा इसको ऊपर ही ले लेता हूँ मैं, क्योंकि ज्यादा स्क्रॉल करना पड़ रहा है फिर। ठीक है, इस तरह से। तो अभी मैं गेम में से आईडी को हटा रहा हूँ। ओके, आईडी को हटा दिया। अब मुझे कौन बताएगा कि कलर क्या आएगा? अभी सिंपल सी बात है, कलर और बॉर्डर आने वाली है। ऐसा लग रहा है ना, क्योंकि देखो क्लासेस में, हमारे दोनों क्लासेस में बॉर्डर्स है। ओके, तो आप लोग मुझे अभी कलर वाले रूल के हिसाब से बताएंगे कि बॉर्डर कौन सी कलर की आएगी चैट में। देखते हैं कौन आंसर करता है, एंड कलर कौन सा आएगा ये भी मुझे बताएंगे आप। देखो यहाँ पे 3 कलर है। ओके, अच्छा यहाँ पे मैं एक डिफरेंट कलर लेता हूँ ताकि समझ में आए हमको। ऑरेंज ले लेता हूँ यहाँ पे, ताकि हमें समझेगा फिर कौन सा आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा है। सो देखो, हेडिंग और हेडिंग 2 लगाया मैंने, 2 क्लासेस अप्लाई किए, जो कि सिंपल बात है, आपको ओवरराइडिंग का यहाँ पे देखना है। अगर दो सेम सेम चीजें हैं तो जो लास्ट में चले, जो लास्ट में होती है वो चलेगी, राइट? मतलब इन इसके बारे में, यहाँ पे जो लास्ट में है हमने वो ओवरराइड होके चलेगी। ठीक है, बट हम लोगों ने यहाँ पे एक चीज की है, H3 को डायरेक्टली अप्लाई किया। सो इन केस, ये वाले केस में क्या होने वाला, देखते चलो। रिफ्रेश किया मैंने, कौन सा चला, कौन सा चला? अच्छा, किसी ने रिप्लाई किया, बॉर्डर सॉलिड ऑरेंज, या गुड, प्राजक्ता का अच्छा खासा कंसंट्रेशन दिखता है मुझे। देखो यहाँ पे, राइट, दोनों भी ऑरेंज हो गए। क्यों? क्योंकि सिंपल है, इस पे से हमें एक बात पता चल रही है, राइट? क्या बात पता चल रही है? वही सेम चीज। एक तो ओवरराइडिंग वाला काम हो गया हमारा, जो मैंने बोला था, प्रॉपर्टी अगर रिपीट हो रही है तो लास्ट वाली चलेगी। ये हमारा ये तो रूल ही है हमारा, राइट? ये तो हो गया। बट हम लोगों ने एक बात नहीं सीखी यहाँ पे, कि क्लास को इससे ज्यादा प्रायोरिटी है, राइट? देखो हम लोगों ने H3 तो दिया है, बट इससे ज्यादा प्रायोरिटी इसको है। अच्छा, मैं कलर थोड़ा चेंज करता हूँ ताकि हमें और क्लियरली आ जाए। ऐसा कलर यूज करें, सी ग्रीन यूज करके देखते हैं। देखो यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया, किसी को डाउट ना हो कि कोरल चल रहा है कि क्या चल रहा है, इसलिए मैंने इसको चेंज किया। देखा आप लोगों ने? तो सबसे लास्ट प्रायोरिटी किसको है अभी हमने यहाँ समझा? टैग फेस वाले को।
जैसे कि हम लोगों ने कंक्लूजन निकाला, अभी हम लोगों ने प्रैक्टिकल किया और निकाला कब, नंबर ऑफ एलिमेंट नेम्स एंड सूडो एलिमेंट्स इन द सिलेक्टर। यही चीज इन लोगों ने बोला है, देखो थोड़ा बहुत अलग तरीके से बोला है हम लोगों ने, थोड़ा अलग तरीके से मैंने आपको बताया। नंबर ऑफ एलिमेंट नेम्स एंड सूडो एलिमेंट्स। अभी सूडो एलिमेंट्स क्या होते हैं और सूडो क्लासेस क्या होते हैं, ये थोड़ा सा अलग टॉपिक, ये भी एक तरह के सिलेक्टर्स ही है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा वो बाद में कैसे चलते हैं, वो कुछ अलग तरीके से होंगे, कुछ ना कैसे होंगे पता है कि यहाँ पे तो नहीं एग्जांपल, बट मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। सो आई होप आपको ये समझा होगा प्रायोरिटी, और साथ ही में आपको वो गोल्डन रूल अपना ओवर वाला इसको हमेशा याद रख, ठीक है। ये दो अगर आपको पता है तो आपको सब पता है, मतलब काफी इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, कौन सा कब चलेगा आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब ये क्यों सीखना है हमको, ये भी एक बात आती है, कह रहे हम तो बनाएंगे सीएसएस, फिर काय को सीखना है, ये क्या जरूरत है प्रायोरिटी की। तो अगर किसी और ने सीएसएस लिख के चले गए आप प्रोजेक्ट में, तब आप कैसे समझोगे उसको, राइट ना। फिर आपको हमेशा चेक करते बैठना पड़ेगा, यार ये ठीक है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। अगर आपको बात पहले से पता है, सो आप इजिली आप उसको ये कर सकते हैं ना डायरेक्टली, कि यार यहाँ चलेगा, हमें मुझे पता है ये चलने वाला है। सो हम लोग क्या करते हैं, इन सब डिस्कशन को कंक्लूड करते हैं, मतलब कंक्लूजन के ऊपर लेके आते हैं कि हम लोगों ने क्या सीखा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने प्रायोरिटी दी, सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी जिसे है वो है हमारा स्टाइल एट्रीब्यूट। अगर हम लोग किसी एलिमेंट पे सब कुछ होता है, अगर वहां पे स्टाइल एट्रीब्यूट है तो सबसे पहले ज्यादा उसको प्रायोरिटी मिलेगी। ओके, देन हम लोगों ने देखा अगर वहां पे स्टाइल एट्रीब्यूट नहीं है, ठीक है, क्लास और आईडीज है और टैग बेस्ड सिलेक्टर है, तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी आईडी को मिलेगी। ठीक है, सेकंड प्रायोरिटी। थर्ड प्रायोरिटी किसको होती है, क्लास को होती है। फोर्थ किसको, टैग बेस्ड सिलेक्टर्स एंड अदर्स। ठीक है, इस तरह से। एंड यहाँ पे हम लोगों ने एक रूल समझा है ओवर का, जो हमेशा काम करेगा। अगर कोई प्रॉपर्टी आपकी ओवर मतलब डबल डुप्लीकेट हो रही है दो क्लासेस में जो आपने अप्लाई किए, तो लास्ट वाली प्रॉपर्टी हमेशा चलती है। लाइक अगर सोचो, एक ये बात मैंने कल ही बताई थी, बट देखो ये बॉर्डर जो है अभी मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ। अब मुझे आप लोग बताओ इस पे बॉर्डर कौन सी आएगी, नीचे वाले पे। ऑब्वियसली हमें पता है ये वाली आने वाली। ठीक है, पेल ग्रीन वाली। क्यों, क्योंकि नीचे प्रॉपर्टी नहीं है, पर हम लोगों ने ये क्लास अप्लाई किया है, सो ये वाली प्रॉपर्टी उसके ऊपर आ जाएगी। ओके, बस केस इतनी है कि अगर रिपीट हो रही है प्रॉपर्टी तो लास्ट वाली प्रॉपर्टी हमेशा वर्क करेगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो ओवरराइड कर, दैट्स सिंपल। तो आप आपको स्पेसिफिसिटी वाला पार्ट आपको समझा होगा क्लियरली, क्लास आईडी स्टाइल एट्रीब्यूट, जो कि काफी बेसिक्स है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे कंफर्म करो आप लोग, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ, तब तक आप लोग कंफर्म करो, मैं रिकॉर्डिंग को पॉज कर रहा हूँ। ओके सो फाइन। देखो कभी कभी सिचुएशन ऐसी है कि हमें ऐसे होता है कि फुल पेज के ऊपर हमें कुछ ना कुछ अप्लाई करना होता है, पूरे पेज के ऊपर। ठीक है, या लाइक फॉन्ट है आपका, या फिर आगे चल के कुछ प्रॉपर्टीज होंगे आपके, लाइक आपको मार्जिन साइड से सब साइड से सही मतलब एकदम सिमिलर देना है मार्जिन पेज को, पूरे आपके वेब पेज को। या फिर आपको कुछ आगे चल के लाइक काफी प्रॉपर्टीज है, मैं आपको रन टाइम में बताऊंगा। तो ऐसे केस में हमें फुल पेज के ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी होती है, तो उस केस में हम लोग को थोड़ा दिक्कत आएगी। ठीक है, हम लोग को ऐसे अलग अलग यूज करें, तो उन लोगों ने एक सिलेक्टर दिया है हमें, उसको ऑल सिलेक्टर आई कुछ बोलते हैं, स्टार सिलेक्टर। तो वो कैसे पता है, मैं दिखाता हूँ। देखो, आपको स्टार लिखना है एंड देन करली ब्रेसेस देने हैं। इसका मतलब क्या है, स्टार मतलब ये पूरे पेज पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, आप जो भी लिखोगे, अब लाइक समझो मैं इसके ऊपर लिख रहा हूँ फॉन्ट फैमिली। देखना भी फॉन्ट फैमिली में लिख रहा हूँ, इस पे मैं क्या करता हूँ, मोनोस्पेस कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखना पूरे पेज पे अप्लाई हो जाएगा ये। देखो मोनोस्पेस हो गया यहाँ पे। आप कुछ भी लिखो, आप यहाँ पे कोई भी टैग लिखो यहाँ पे नीचे, पी टैग एप्सम और माय डॉक्यूमेंट, रिफ्रेश, दैट्स इट। देखो सब पे अप्लाई हो रहा है वो, राइट है, यहाँ पे देखो सब पे अप्लाई हो रहा है। इसका मतलब क्या है, अगर आपको ऐसी कोई चीज है कि आपको अप्लाई करनी है, देन आप इसी को यूज करो। अब आप बात करते हैं इसकी प्रायोरिटी की। ओके, थोड़ी सी बात करते हैं, ज्यादा इसकी जरूरत नहीं प्रायोरिटी के बारे में। देखो अभी मैं बोलता हूँ यहाँ पे, अगर मैंने कलर यहाँ पे लिख दिया मुझे चाहिए एक्वा कलर, सो देखते हैं क्या होता है। एक्वा आएगा, किस पे आएगा, किस पे नहीं आएगा, रिफ्रेश। सो देखो एक्वा किस पे आया, देखो जिसके ऊपर हम लोगों ने कुछ भी सिलेक्टर्स यूज नहीं किया है, यहाँ पे देखो पैराग्राफ टैग पे हम लोगों ने कुछ भी सिलेक्टर्स यूज नहीं किया है, तो वहां पे आया वो एक्वा कलर जो हम लोगों ने ऑल के ऊपर लगाया। ठीक है, अगर आप उसका ही सेम रूल है ऐसी,
सेम रूल है यहाँ पे कि अगर आप कुछ क्लास आईडी वगैरह यूज कर रहे हैं किसी एलिमेंट पे, उसमें वो सेम प्रॉपर्टी आप लिख रहे हैं, एक्वा मतलब कलर वाली प्रॉपर्टी अगर आप लिख रहे हैं, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, लाइक हेडिंग टू में अप्लाई कर रहा हूँ, उसमें कलर प्रॉपर्टी है ऑलरेडी, सो सेम वही ओवरराइडिंग वाला सीन यहाँ पे होगा, जो लास्ट प्रॉपर्टी होगी वो अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से ये होता है। सो अभी नेक्स्ट डिस्कशन पे चलते हैं हम लोग, कुछ प्रॉपर्टीज की बात करें, लाइक चलो बॉर्डर की बात कर लेते हैं कंप्लीटली, कि थोड़ा बहुत तो बॉर्डर आप लोगों को भी पता हो गया होगा, हम लोग बचा हुआ बॉर्डर को भी देख लेते हैं क्या होता है, किस तरह की प्रॉपर्टी होती है बॉर्डर में, कितने सारे प्रॉपर्टीज होते हैं, ये देखते हैं हम लोग, ठीक है। सो ओके, मैं फाइल बनाते हूँ, लाइक बॉर्डर बॉर्डर डॉट एचटीएमएल इस तरह से, ओके कंट्रोल शिफ्ट एफ। ओके देखो मैं कुछ यहाँ पे ना मैं ड्यू बना लेता हूँ, ताकि हम लोग दो तीन प्रॉपर्टी साथ में और भी देख लेंगे। एक ड्यू टैग बना लिया मैंने, हमें, अच्छा आप लोग को बताया तो सारा मैंने ड्यू टैग, या बताया ऑलरेडी या मुझे याद है। ड्यू टैग हम लोग ने डिवीजन के लिए बनाया कि हमारे पेज में अलग अलग सेक्शंस होंगे, तो हम लोग डिवीजन से डिवाइड करेंगे कुछ चीजों को करना है तो। ओके सो देखो यहाँ पे कैसे करना है इसको, ड्यू टैग में मैं कुछ पैराग्राफ लिख लेता हूँ। अब मैं क्या करना हूँ, पैराग्राफ को मुझे कुछ साइज देनी है और बॉर्डर देनी है। सबसे पहले हम लोग बॉर्डर देंगे, उसके बाद में आपको बाकी के मैं बताऊंगा। तो अभी देखो मैं स्टाइल टैग यूज करता हूँ, स्टाइल टैग वाला पे इसको कुछ आईडी देते हैं हम लोग, मैं आईडी यूज कर रहा हूँ, ठीक है, माई ड्यू करके देता हूँ मैं, या फिर इसको मैं लिखता हूँ बॉक्स, ठीक है, बॉक्स वाला। तो हम लोगों ने लिखा हैश बॉक्स, और हमारी जो सीएसएस यहाँ पे स्टार्ट कर दी। तो मैं कलर यूज कर रहा हूँ उसको रेड कलर, या फिर ये भी जो भी कलर रहेगा। बॉर्डर का कैसे है कि हम लोग को अगर बॉर्डर यूज करनी है तो बॉर्डर प्रॉपर्टी जो है हमारे लिए यूजफुल है। एक बात और है यहाँ पे, लाइक मुझे अभी एक वर्ड देख के ध्यान में आया, इधर पे देखो, ये है शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी फॉर सेटिंग बॉर्डर विथ स्टाइल कलर। सो अब तक मैंने आपको जो बॉर्डर लगा के बताया वो एक्चुअली एक शॉर्टकट प्रॉपर्टी है। व्हाट इज मीन बाय शॉर्ट, एक सिंपल तरीका है तीन चीजों को यूज करने का। देखो अभी मैं बताता हूँ, अगर बेसिकली आपकी एक बॉर्डर आपको यूज करनी है, बॉर्डर लगा नहीं आप, तो आप उसमें क्या होता है, बॉर्डर को विड्थ होती है, बॉर्डर का कलर होता है, और बॉर्डर का टाइप होता है। तो सीएसएस के पास अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग प्रॉपर्टी है, लाइक मैं आपको पहले दिखाता हूँ बॉर्डर विड्थ। तो बॉर्डर विड्थ जो है वो हम लोग, मैंने सपोज लगाया 5 पिक्सल, तो ये मेरी बॉर्डर विड्थ हो गई। तो मेरी इतनी प्रॉपर्टी देने से मेरी बॉर्डर दिखेगी मुझे। सो आपको दिखाता हूँ मैं अभी, कॉपी बात किया मैंने। सो देखो यहाँ पे, दिख रही है क्या, नहीं दिख रही है, ओके। अब देखते बॉर्डर विड्थ, इससे बॉर्डर की विड्थ डिसाइड होगी, ओके। दूसरी प्रॉपर्टी है बॉर्डर कलर, हमको बॉर्डर का कलर डिसाइड करना। अभी बाय डिफॉल्ट वो ब्लैक होता है, मैं रेड कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं क्या हो रहा है, कलर भी लगाया मैंने, देखो यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूँ, नहीं आया। जब तक आप बॉर्डर टाइप नहीं लगाएंगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगा। देखो बॉर्डर टाइप आपको लगाना पड़ेगा, बॉर्डर, सॉरी बॉर्डर टाइप नहीं, बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी है। इसमें आपको मल्टीपल टाइप्स मिलेंगे बॉर्डर के, लाइक देखो यहाँ पे डैश, डॉटेड, डबल, ग्रुप, इस तरह की, रिच, सॉलिड। सो सॉलिड हम लोग पहले यूज करते हैं। अभी आप बोलोगे टाइप कहाँ से, तो इन लोगों ने दिए हम लोग को टाइप, हमारे कोई नहीं, दिल से नहीं कर सकते, इनके जो टाइप है वही यूज करना है। 5 पिक्सल मैंने विड्थ लगाया, कलर बताया और स्टाइल बताया। अब देखो रिफ्रेश कर रहा हूँ, हमारी बॉर्डर आ गई, ठीक है। तो आपको तीनों को यूज करना पड़ेगा। बट सीएसएस में क्या है कि हर चीज के अलग अलग प्रॉपर्टीज है, बट आपको क्या बोलती है, अगर देखो इससे क्या हो रहा है, मुझे काम तो एक ही करना है, मुझे बॉर्डर लानी है, इतने पिक्सल की, इतना कलर है उसमें, वो टाइप की बॉर्डर है, बट मेरे 3 लाइन भेज जा रहे हैं, मतलब मैं 3 प्रॉपर्टीज सीएसएस के यूज कर रहा हूँ। लाइंस की बात नहीं है, बट हम लोग 3 प्रॉपर्टीज यूज कर रहे हैं सीएसएस के। सो हम लोग नहीं चाहते कि ऐसे 3 प्रॉपर्टीज यूज करें हम लोग सिंपल चाहते हैं कि एक ही प्रॉपर्टी में तीनों काम हो जाए। तो सीएसएस ने ऐसे प्रॉपर्टीज दिए जिनको हम लोग शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज बोलते हैं। मतलब आपसे बेसिकली समझ लो कि शॉर्टकट से, ओके। लाइक बॉर्डर आपको लिखना है, आपको विड्थ देना है, बॉर्डर विड्थ जो आप यहाँ पे दे रहे थे वो यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है। स्पेस देना है, आपको बॉर्डर की स्टाइल लिखना है, लाइक सॉलिड है तो सॉलिड लिख दिया। एंड देन आपको लास्ट में क्या करना है, कलर देना है बॉर्डर का, रेड, मैंने दे दिया रेड। सो आपके जो 3 लाइन में ये 3 प्रॉपर्टीज अलग यूज कर रहे थे वो एक ही लाइन में काम हो गया।
ठीक है, देखो सेम टू सेम रहेगा रिजल्ट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट ये आसान है, इससे क्या होगा, हमारे स्टीसिस का जो लेंथ है प्रॉपर्टी स्टाइल्स का, वो कम होगा, ठीक है, ज्यादा नहीं होगा, मतलब ज्यादा प्रॉपर्टीज तो ज्यादा लेंथ हो जाएगा ना, इसलिए तो शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टीज ज्यादा से ज्यादा यूज करने हैं हमको, ठीक है। आई होप आपको समझा होगा ये। एंड देन हम लोग क्या करते हैं अभी, बॉर्डर तो हो गया, इतना नहीं, अभी तो बहुत कुछ है। देखो बॉर्डर में ही मैं आपको काफी सारी चीजें बताऊंगा। अब आप चाहते हैं कि बॉर्डर आपके अलग अलग टाइप के हो, तो मैं आपको पहले अलग अलग टाइप दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो डॉटेड वाला देखते हैं सबसे पहले, रिफ्रेश, इस तरह से बॉर्डर होते हैं, देखो यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, दूसरा देखना है, सॉलिड, सॉलिड तो देख लिया आप लोगों ने, डैश वाला देखो, डैश, देखो डैश वाला बॉर्डर कुछ इस तरह से। वो दूसरा है हमारा ग्रू नाम का एक बॉर्डर है, ग्रू टाइप का, ये देखो कुछ इस तरह से, इसमें डबल कलर होता है, मतलब एक कलर कुछ इस तरह से आता है, इसके दो बनते हैं, एक फुल क्या बोलते हैं डार्क होता है, एक थोड़ा सा लाइट वाला होता है, देखो इस तरह से। रेड तो दिया है हम लोगों ने, बट एक फुल डार्क होगा, एक इस तरह से होगा ग्रू में। दूसरा क्या है, रीच नाम का एक है, देखो वैसे ही है, ये भी वैसी की वैसी है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है, देखो तो 3D टाइप दिखाई, यह देखो। और जैसे और भी है शायद, काफी सारे हैं इसमें टाइप्स, अरे कलर की ही, देखो यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको, सॉलिड है, ग्रू, ये तो आसान से इंटरनेट पे मिल जाएंगे हमको, काफी टाइप है इसके। और भी थे शायद, पर मोस्टली ना हम लोग ऐसे ही यूज करते हैं ये, आई मीन नहीं, आउटसाइड ये क्या है, देखो, देखो कुछ इस तरह से, मतलब बॉर्डर की जो बॉटम है देखो वो डार्क हो गया, ऊपर का होगा, वैसे ही आउटसाइड की तरह इनसाइड भी है शायद, या इनसाइड भी है, मतलब ये वाली साइड देखो डार्क हो गई। तो ये कुछ टाइप से बॉर्डर के, मतलब स्टाइल से बॉर्डर के, ठीक है। सो यूज करते हैं हम लोग, मोस्टली यूज करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, हमें जब भी जरूरत पड़ेगी तो हम लोग जो हमें चाहिए वो यूज करेंगे। ओके, अब बात करते हैं बॉर्डर विड्थ, तो हम लोगों ने बात की अच्छी खासी इसके ऊपर। ओके, अभी देखो मैंने बॉर्डर विड्थ तो आपको बताया, बट इस सिंपल के लिए बताया मैंने, मानो मतलब ये जो बॉर्डर विड्थ थी ना यहाँ पे, ये मैंने क्या किया, देखो ये मैं इन प्रॉपर्टीज को ओपन करता हूँ 1 मिनट के लिए, फिलहाल के लिए, ठीक है, थोड़ी देर के लिए समझाने के लिए आपको। अभी देखो मुझे मुझे क्या करना है, अभी बॉर्डर को होते हैं 4 साइड, देखो 1 2 3 4। अब मुझे क्या करना है कि यार ये जो साइड है ना, 4 साइड, मुझे चारों को अलग अलग विड्थ देना है, तो कैसे करो, तो यहाँ पे आप स्पेस करके 4 पास करेंगे इसको, लाइक 10 पिक्सल का मुझे चाहिए, 15 पिक्सल का मुझे चाहिए, 20 पिक्सल का मुझे चाहिए, तो देखते हैं क्या होता है। लुक यहाँ पे देखो, आपकी अलग अलग साइज से बनी। अभी आप सोच रहे होंगे यार ये कैसे काम कर रहा है, राइट ना, सोच रहे होंगे ना कैसे काम कर रहा है। तो ये टॉप, पहले टॉप को, फिर राइट को, बॉटम एंड लेफ्ट, मतलब कैसे, आपका पहले टॉप का अपन ने दिया, जो 5 पिक्सल था ना, टॉप चलेगा, ये कुछ इस तरह से, देखो इस तरह से काम कर रहा है। मानो यहाँ पे ये टॉप है आपका, ओके, ये राइट, ये आपका बॉटम, और ये लेफ्ट, ये याद रखो एलटीबी है, लाइक ये टॉप चलेगा पहले, देन इस तरह से आएगा, ये इस तरह से चलता है, देखो ये बॉटम, राइट एंड बॉटम के बाद में ये फिर लेफ्ट। तो हम लोगों ने जो सीक्वेंस दिया इधर पे बॉर्डर के अंदर, देखो 5 पिक्सल हमारा क्या है टॉप के लिए, 10 पिक्सल क्या हमारा राइट के लिए, 15 पिक्सल क्या हमारा बॉटम के लिए, एंड 20 पिक्सल क्या हमारा लेफ्ट के लिए। एग्जैक्टली देखो वैसे ही काम कर रहा है, ये देखो 20 पिक्सल, ये देखो इधर पे ये अलग पिक्सल, ठीक है, आया समझ में। इस तरह से बॉर्डर विड्थ के बारे में बात कर रहे थे, समझा या नहीं समझा। समझा। चलो ठीक है, देन कलर तो हम लोगों ने देख लिया ऑलरेडी। ओके, बट यहाँ पे हम लोग नॉर्मल टेक्निक, जैसे हम लोग कलर दे रहे, तो किस तरह से हम लोग कलर दे सकते हैं। ये तो हुआ हम लोग नॉर्मली ये कलर जो दे रहे हैं ना, रेड वगैरह, ये भी चलेगा। और आपको मैंने एक चीज बताई थी, याद होगी आपको शायद, क्या है, क्या याद, मैंने हेक्स कोड बताया था, उससे भी दे सकते हैं। बट यहाँ पे मैंने जिस तरह से बॉर्डर चारों को, चारों मतलब साइड के बॉर्डर को अलग अलग फिट दी, तो क्या मैं चारों को कलर दे सकता हूँ अलग अलग। यस, ओके ओके शिवा, मैं आता हूँ उसके ऊपर आता हूँ, मैं पहले 4 कंप्लीट करता हूँ, फिर मैं 2 2 के ऊपर आता हूँ। सो लुक यहाँ पे अगर मैं दे रहा हूँ, देखो रेड, ग्रीन,
ब्लू एंड ऑरेंज। देखो मैंने 4 कलर दे दिए यहाँ पे बॉर्डर में। सो लो 4 कलर के बॉर्डर हो गए। देखो चारों साइड अलग अलग कलर के हो गए, बट पहले देखो कौन सा चला, टॉप राइट बॉटम एंड टॉप राइट बॉटम एंड लेफ्ट, इस तरह से। लाइक यहाँ पे आप ऐसे कर लो, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, इस तरह से चलता है। ठीक है, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, टॉप राइट बॉटम एंड लेफ्ट। ठीक है, ओके। अब ये तो हुआ कलर के बारे में। अब हेक्स कोड भी यूज कर सकते हैं वहां पे। ठीक है, अब वो आरजीबी वाला जो फंक्शन मैंने बोला था वो भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि नहीं यार मुझे क्या करना है, मुझे प्रॉपर्टी के साथ में मुझे अलग अलग हो देना है। ओके, एक काम करना, रिजॉइन करना वापस से, क्योंकि अभी 1 मिनट बाकी है, तो रिजॉइन करो इसी वापस से। ठीक है, इसको इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं, बॉर्डर को हम लोग आज वापस से कंप्लीट ज्वाइन करो। मैं इसको एंड कर रहा हूँ, फिर से ज्वाइन करो सेशन को।